एक बार फिर से आर एस मैथ क्लास में ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ अपन पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 8। पहले इसका पढ़ेंगे अपन बेसिक। क्या पढ़ेंगे भाई? बेसिक। और बेसिक पढ़ने के लिए आपके सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट है कि ऊंचाई एवं दूरी, ये आपकी है प्रश्नावली। और यहाँ पे आपके काम आते हैं उन्नयन एवं अवनमन कोण। क्या काम आते हैं भाई? उन्नयन एवं अवनमन कोण। ये विशेष पॉइंट है यहाँ पे। उन्नयन एवं अवनमन कोण कौन होते हैं और कोण को अपन दर्शाते हैं थीटा से। देखो कोण क्या होता है, सबसे पहले अपन देखते हैं कोण। क्या देखे भाई? कोण दो सरल रेखाओं के मध्य उत्पन्न झुकाव को ही कोण कहते हैं। दो सरल रेखाओं, देखो एक सरल रेखा ये है, एक ये है, ठीक है। इनके मध्य जो उत्पन्न झुकाव होगा इसको ही क्या कहेंगे अपना? कोण। कोण को किससे दर्शाते हैं? थीटा से। मात्रा क्या होता है? रेडियन होता है। कोण के बारे में जानते हैं। कोण बहुत सारे होते हैं, अपन जानते हैं। न्यून कोण, अधिक कोण, ठीक है, समकोण, इस प्रकार से हैं। काफी कोण है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। तो ये आपके कोण हैं, ठीक है। सम्मुख कोण है, सरल कोण, ऋजु कोण, जो भी आपके हैं बहुत सारे कोण हैं, बता सकते हैं। और भी शीर्षाभिमुख हो गया, सम्मुख कोण हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से संगत कोण है, ठीक है, जो एकांतर कोण, ये सारे कोण होते हैं, अपन जानते हैं। अब इसके बाद अपन देखें कि यहाँ पे आपकी प्रश्नावली ऊंचाई एवं दूरी में सबसे पहले आपको साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोसेक के बारे में, जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं, इनका मान किस प्रकार से निकलता है। समकोण त्रिभुज में हमेशा अपन इसको काम में यूज लेते हैं। और इनके लिए छह त्रिकोणमिति अनुपातों के लिए अपने पास सेलेक्टेड मैटर ये है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। देखो साइन थीटा बराबर, आपको लाल बटी कक्का से आपको समझाया होगा, नहीं समझाया तो पहले एक बार फिर से देख लो। एल ए एल के ए, एल ए एल के ए, लाल बटे कक्का। इसके बाद मैं लिख सकता हूं अक्का बटे लाल, लाल बटे कक्का, अक्का बटे लाल, एल ए एल। वापस ध्यान देना, लाल बटे कक्का, अक्का बटे लाल। इसका मतलब क्या है? यहां अपन कह सकते हैं साइन थीटा, इसको अपन कह सकते हैं कोस थीटा, इसको अपन कह सकते हैं टेन थीटा, ठीक है। इसके बाद अपन को पता है टेन के बाद आता है कोट थीटा, इसके बाद आता है सेक थीटा, और इसके बाद आता है कोसेक थीटा। ओके, लाल बटे कक्का, अक्का बटे लाल, इसमें अपन कह सकते हैं सबसे पहले साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसके बाद अपन कह सकते हैं कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। किसमें? एक समकोण त्रिभुज में। एक समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, दो भुजाएं एक दूसरे के लंबवत हो। किसी आपने दीवार चौकोर एक गुणिया देखा है, वो गुणिया 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री एंगल पर होता है, ठीक है। तो ये दोनों दीवारें एक दूसरे के लंबवत होगी, बिल्कुल एल टाइप में, ठीक है। एल बन रहा है। इसी हिसाब से यहाँ पे 90 के सामने वाली भुजा आपको पता है क्या होती है? कर्ण। ये आपकी आधार यदि थीटा के हिसाब से होता है, यदि यहां थीटा मान रहे अपन, और आपको हमेशा नीचे ही इस प्रश्नावली में उन्नयन कोण के रूप में आपको मानना पड़ेगा। चाहे अवनमन कोण आपका ऊपर बन रहा हो, लेकिन आपको उसको उन्नयन में चेंज करना होगा। यदि यहाँ पे 30 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा आपकी हो जाएगी लंब, और ये हो जाएगी आधार, और ये कर्ण आपका के है ही है। इसी हिसाब से यदि यहाँ पे आपकी 30 डिग्री आ जाएगा, 60, देखो ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यदि कोण इसको मानकर चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी? लंब, और ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन बता सकते हैं कि साइन थीटा, कोस टेन, कोसेक, कोसेक, इनके मान होते हैं इस समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज ही त्रिकोणमिति, पूरी त्रिकोणमिति किस पर टिकी हुई है? समकोण त्रिभुज पर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज से ही अपने यहाँ पे साइन थीटा का मान निकलता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 क्यों होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अपने साइन का मान यदि आप रखोगे एल का, और कर्ण का, लंब और कर्ण का मान आप रखोगे, साइन का मान मैंने रख दिया। देखो बेसिकली आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। यदि मेरे पास, चलो ये समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजा आपकी कर्ण 5 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई।
ठीक है, ये समकोण त्रिभुज के ट्रिक है, बिल्कुल है, क्योंकि यदि आधार 3 लंब 4 है तो कर्ण 5 होगा ही, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। तो बड़ी भुजा का वर्ग 5 का स्क्वायर, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो इससे सिद्ध होता है यदि यहाँ 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो दोनों साइड क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी, दोनों साइड क्या आ जाएंगी, बराबर। इसी हिसाब से अपन कह सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान होना चाहिए 1। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है इसमें 4, कर्ण क्या है 3, तो अपन कह सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। देखो किस हिसाब से कि यहाँ पे आधार बटे कर्ण हो रहा है, आधार बटे कर्ण 3 और सॉरी उल्टा नहीं होगा, 3/5 क्या हो जाएगा 3/5, क्योंकि आधार बटे कर्ण कर रहे हैं तो लंब बटे आधार होगा ना, सॉरी लंब बटे कर्ण, यहां लंब कितना 4 और कर्ण कितना है 5, तो लंब बटे कर्ण हो गया, इस हिसाब से आधार बटे कर्ण हो गया 3/5 का स्क्वायर, आना कितना चाहिए 1, तो देखो 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25, लैस क्या आएगा 25 लैस आया, तो 16 9 कितना हो गए हर समान, तो अंश भी समान, यहाँ भी 25 हो गए, 25 से 25 कैंसिल, आंसर कितना आया 1, अर्थात साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है 1। ठीक है, इससे सिद्ध होता है। इसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मान भी बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो यहां से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, मान निकालने के लिए जो समीकरण आपकी सिद्ध होती है इसी समकोण त्रिभुज से सिद्ध होती हैं। इसके बाद अपना अगला पॉइंट पढ़ते हैं, इसके बाद यहां से आपको कोई समस्या नहीं है, और ये आपको याद करना इस प्रश्नावली के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि साइन थीटा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टेन थीटा है, टेन थीटा के बाद अपन ले सकते हैं साइन थीटा, कॉट थीटा भी है और कॉस थीटा, एक आध क्वेश्चनों में आपका साइन कॉस आ जाएगा, लेकिन लास्ट आपका है सबसे पहला है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा आपके यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा, तो 35 60 का मान याद कर लो, 45 का कर लो, यही सारी चीज क्लियर होनी चाहिए, बस कंप्लीट है प्रश्नावली। इसके बाद देखो सबसे अब यहां पे अपन देख लेते हैं सबसे पहले दृष्टि रेखा। देखो आपको पता होना चाहिए बेसिक में कि यहाँ जो हिंदी वाले प्रश्न है बच्चों के समझ क्यों नहीं आता, क्योंकि हिंदी का प्रश्न है और इस हिंदी वाले प्रश्न में पता नहीं कैसे क्या कर जाते हैं। भाई पढ़ना आपको यह है कि दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण कैसे बनेगा, अवनमन कोण कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो देखो दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा के लिए अपन कह सकते हैं किसी वस्तु, देखो मनुष्य की आंख होती है, देखो मैं देख रहा हूं कि अपना यहां पे उस कोने में कोई चीज रखी है, ठीक है, मेरी दृष्टि वहां पड़ी, तो अपन कह सकते हैं प्रेक्षक, मैं एक प्रेक्षक हूं प्रयोग करने वाला, तो मनुष्य की आंख और उस वस्तु के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। तो इसकी परिभाषा यहां से भी अपन देख सकते हैं क्या है, जब आंख किसी वस्तु को देखती है तो आंख और उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। देखो जब मनुष्य की आंख जिस वस्तु को देखती है तो उसको मिलाने वाली रेखा, जो उसकी देखो किसी वस्तु को और मनुष्य की आंख को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। ठीक है, क्लियर, दृष्टि रेखा के बारे में क्लियर हो गया। जैसे अब मैं कह सकता हूं उदाहरण के लिए कि यहाँ कोई वस्तु रखी है, क्या है भाई वस्तु, यहां से अपने देखना स्टार्ट किया, ये मनुष्य की क्या है, आंख है, यहां से देखना स्टार्ट किया तो ये क्या है, वस्तु है, तो मनुष्य की आंख इस वस्तु की तरफ देख रही है, तो ये रेखा क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। इसी हिसाब से एक होती है क्षैतिज रेखा। क्या होती है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। अब देखो क्षैतिज रेखा के बारे में देखते हैं क्या होती है क्षैतिज रेखा।
क्षैतिज का मतलब क्या होता है? तिरछा। क्या होता है भाई? तिरछा। तो तिरछी रेखा किस प्रकार से होगी, क्षैतिज रेखा किस प्रकार से होगी? देखो ये मान लो कोई वस्तु है और ये मनुष्य की आंख है, ठीक है। किसी प्रकार से चित्र कैसे भी बनाओ लेकिन समझ आना चाहिए। अब यहाँ कोई वस्तु की तरफ, ये मेरी आंख मान लो, मैं हूं ये, ठीक है। अब यहां मैं इस वस्तु की तरफ देख रहा हूं, यहाँ कोई वस्तु रखी है या यहाँ कोई लट्ठा है, इस लट्ठे की तरफ मैं झांक रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर एक चिड़िया बैठी है इस खंबे पर, चिड़िया, ठीक है। इस चिड़िया की तरफ देख रहा हूं मैं। तो यहां से इस मनुष्य की आंख या मेरी आंख से मैं इस रेखा को देख रहा हूं, तो ये तो क्या हो गई? दृष्टि रेखना, देखना, दृष्टि रेखा क्या हो गई? दृष्टि रेखा। इसके बाद में जो मेरी ये आंख है, इसकी जो सीधी दूरी है, सीधी दूरी, ये क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा। क्या कहलाएगी भाई? क्षैतिज रेखा। ये क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा, मतलब तिरछी रेखा। क्या कहलाएगी? ओके। ये कह सकते हैं अपन कि मैं किसी वस्तु की तरफ देख रहा हूं, ऊपर देख रहा हूं, ठीक है। तो अपना कोण जो बनेगा क्षैतिज रेखा के यहां बनेगा उन्नयन कोण। यदि मैं झुक रहा हूं, नमस्कार करना, नमन करना, झुकना, तो मैं यदि वस्तु मनुष्य की आंख से नीचे हो और दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। इसी हिसाब से यहां मैं आपको बताता हूं। अब मेन जो पॉइंट है अपने उन्नयन एवं अवनमन कोण, प्रश्नावली भी अपनी ये है, उन्नयन एवं अवनमन कोण। तो क्षैतिज दृष्टि रेखा आपको पता लगे क्या होती है। इसके बाद अपन कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहेंगे भाई? सॉरी, उन्नयन कोण ले लेते हैं पहले, उन्नयन कोण। इसके बाद लेंगे अपन अवनमन कोण। उन्नयन कोण को नाम दूसरा देख लो, उन्नति कोण, उन्नति कोण, उन्नति कोण, उनतांश कोण, उनतांश कोण, ठीक है। उन्नति कोण, उनतांश कोण, इस प्रकार से कोण होते हैं। देखो, उन्नयन, उन्नति और उनतांश कोण। इनमें से आपका कोई भी पॉइंट आए तो आपको डायरेक्ट करना है कि उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण कहां बढ़ता है भाई? नीचे बढ़ेगा। किस हिसाब से बढ़ता है वो भी आपको समझ आ जाएगा। जैसे देखते हैं, आपको उन्नयन कोण का मतलब है ऊपर, ऊंचा उठना। देखो, यदि कोई वस्तु मनुष्य की आंख से ऊपर हो, यदि कोई वस्तु मनुष्य की आंख से ऊपर हो, ये मनुष्य की आंख है, यहां कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु मनुष्य की आंख से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा होगी और ये क्या हो जाएगी? क्षैतिज रेखा। क्या हो जाएगी? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज का मतलब तिरछा, बिल्कुल। आंख की सीधी दूरी क्षैतिज होगी भाई, आंख की सीधी दूरी। भाई मैं इस प्रकार से खड़ा हूं, यदि मैं वहां देख रहा हूं तो क्या हो गया? उन्नयन कोण। लेकिन मेरी आंख की जो सीधी दूरी है, देख मैं ऊपर रहा हूं लेकिन मेरी आंख की सीधी दूरी, देखो, देख मैं ऊपर रहा हूं लेकिन आंख की सीधी दूरी क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये सीधी दूरी क्षैतिज, ये दृष्टि रेखा होगी, देखना। तो इन क्षैतिज रेखा, देखो, यदि वस्तु मनुष्य की आंख से ऊपर हो और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। कोण को किससे दर्शाएंगे? थीटा से दर्शाते हैं। कौन सा कोण हो गया भैया? थीटा। 30, 40, 50 जो भी आपका कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। कब? जब वस्तु मनुष्य की आंख से ऊपर हो, तब जो कोण बनेगा उन्नयन कोण बनता है। उस कोण को उन्नति कोण भी कह सकते हो और उनतांश कोण भी कह सकते हो। एग्जाम में कोई सा भी पॉइंट आपके लिए आ सकता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं सेकंड इसका अवनमन कोण। अवनमन, ठीक है, अवनमन कोण। यदि वस्तु मनुष्य की आंख से नीचे हो, नीचे नमस्कार करना अवनमन कर, अवनमन या अवनति कोण, क्या कह सकते हो? अवनति कोण। सेकंड नाम क्या है इसका? अवनति कोण। अवनमन का मतलब क्या होता है? झुकना, नमस्कार करना। झुक गए तो नीचे झांक रहे ना,
तो नीचे यदि कोई वस्तु मनुष्य की आंख से नीचे हो, ये मनुष्य की आंख है और यहां से कोई मान लो वस्तु है, क्या यहाँ कोई वस्तु है, तो ये रेखा क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। वही वस्तु की तरफ देख रहे हैं, क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। और इसकी सीधी दूरी क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा। तो यदि कोई वस्तु मनुष्य की आंख से नीचे हो, मनुष्य की आंख या प्रेक्षक की आंख से नीचे हो, तो ये कहलाएगी दृष्टि रेखा, ये कहलाएगी क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा या दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, वापस देखो, यदि कोई वस्तु मनुष्य की आंख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण अवनमन कोण कहलाता है या अवनति कोण कहलाता है। ठीक है, थीटा से दर्शाएंगे इसको भी, कितना भी 30, 40, 50, 60 जितना भी होगा वो आपका अवनमन कोण कहलाएगा। तो बेसिक आपका क्लियर हो चुका है। प्रश्नावली में सबसे ज्यादा आपके लिए मान आएंगे, तो देखो ये मान आपके होंगे। तो आपका एक क्वेश्चन आएगा, उस प्रश्न में आपको tan 15 का मान भी आपको याद होना चाहिए, tan 15। ठीक है, तो tan 15 के लिए अपना यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस √3, इस प्रकार से आ जाएगा tan 15 का मान। इसके बाद में आपके यहाँ पे √3 का मान अपन जानते ही हैं, क्या होता है? 1.732, 1.732। √2 का मान अपन कह सकते हैं 1.414। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जो समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।